आज वेलकम बैक। आपसे अब मैं शुरू करना चाहता हूँ बात। मैंने गलत बात की है कि ये अमेरिका भी सरमाएदारों का तुम्हें कठपुतली है? जी बिल्कुल है। अभी रिसेंटली और मजलूम है, अवाम उसकी हमसे भी ज्यादा मजलूम। जी दुरुस्त है। आप इसी से देख लें कि इराक के ऊपर हमला हुआ था तो सबसे बड़े जो प्रोटेस्ट लॉन्च हुए थे वो अमेरिका में ही हुए थे। तो वो इससे ये साबित होता है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी दूसरा बरियाम साहब, वो जो देखिए आपके कहते हैं कि 5-6 बंदों के पास सोने का स्टॉक है। सोना कह रहे हैं जो आइडिया हुआ कि 48-47 पे आ चुका है, अभी इसने 34 पे जाना है। यानी तोला जो 65-66 था अब 34 पे जा रहा है। तो यकीनन वो लोग हैं ना जो कुछ यहूदी बिरादरान और काफ़ी सारे लोग कहते हैं 5-6 बंदे इकट्ठा कर रहे हैं ये सोना अब वापस चला जाएगा। उन्होंने पहले 250 टन बेचा है कम करके और मज़ीद कम करके किसी तरह अपने पास, यानी इकनॉमिक्स का कोई खेल है। अब वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ऐसे इकनॉमिक्स में अजारादारी कहते हैं, किसी मामले में अजारादारी अब सोने पे पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो अमेरिका पे कंट्रोल तो हुआ, सोना भी देख लेना। एक मौजू है कि सोना कैसे कम हो रहा है, सोना खरीद रहे हैं। लेकिन एक और जो अभी काजमी साहब से भी बात होगी, इस वक्त जो एक चल रही है तहरीक, जो वेस्ट में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर इकॉनमी संभालनी है तो फिर आपको ये करेंसी ड्रामे वाली कागज़ की, प्लास्टिक की, ई करेंसी, ये बकवास बंद करना होगा और रियल करेंसी लेके आनी होगी, काइन बेस्ड, और जैसे सोना और ये सिल्वर और ये चीज़ें। अब ये लोग बेदार हो रहे हैं, कैपिटलिस्टों में से हैं जी, वो भी हैं। सोने में अफरातज़र नहीं होता नहीं। अच्छा, और ये बात ये है बुखारी साहब, इतनी सादा बात सिंपल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इस वक्त जो कुछ इनके साथ शुरू हो गया हुआ ना 2008 से, यूरोप कैपिटलिस्टों के साथ, सरमायादारों के साथ, मुसलमान जो जो जरा तेज किस्म के वो कहते हैं यहूदी हैं, जो सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं सरमायाकार हैं, एक ही नादिन दिन। इनके साथ वहाँ से अभी जो इटली से लेके, स्पेन से लेके, यूनान से लेके अमेरिका तक अब जो बीत रहा है वो क्राइसिस से उठ नहीं रही, इकॉनमी निकल नहीं रहा। इतने मुल्कों ने जवाब दे दिया भाई हम पैसे कहाँ से, स्पेन ने कहा मैं कर्जे वापस कहाँ से करूं, से ज्यादा इन पे, जर्मनी ने कहा मैं बेल आउट कैसे करा दूं, मैं तो फेल आउट हो चुका हूँ खुद, मैं इनको बेल आउट करा दूं। तो ये बातें जो है ना, ये सारी हम जो कर रहे हैं ना, ये सिवाय सैफमा के, इम्तियाज आलम के और किसी को चरमन मारी, वो चरमन मंजूर हमारे भाई है, तो मेरी बेटी है वो। अच्छा, लेकिन वो जब तक ये इसके हाथ में तरी रहेगी ना शिकंजे में, ये जो प्यारे से सर वाले हैं मेरे कुनी मुन, अच्छा बड़े खूबसूरत हैं, जैसे कंधों के ऊपर सर रखा हुआ गोल ऐसे। और ये इम्तियाज अली इतने खूबसूरत है कि ऐसे वो प्यारे से कंधू नहीं होती, दिल करता जैसे तरबूज पर खरबूज रखा हुआ। उनकी टिन पे मुझे चलता है मैं नादिन किनार बजाऊंगा ऐसे करके, ऐसे कहीं की आवाज आए, डॉलर बोले अंदर से बड़े, है ना। तो वो जो उनको ये पता चलना है वो। अच्छा, अब जब तालिबान की सुलह की है अमेरिका और ये वो चुप है। पहले कहते थे तालिबान को सुलह क्या, ये वो फलां, ऐसा तजिया वो फलां, इंडिया ये आप पर मिट्टी पाओ, दो कौमी नजरिया ना, डॉलर मैन गैस कम मेरी जे फलां साफी ऐसे कुम। अब चुप हो गए, अब नहीं कह रहे कि भाई अब कहेंगे कि हाँ सुलह दुरुस्त है जो अमेरिका और तालिबान। अब ना आसमा जहांगीर साहब बोलेंगी, अब ना नजम सेठी मंजी के हेठी बोलेंगे, अब ना बोलेंगे ये हमारे नादिन दिना जो है इम्तियाज आलम साहब। ये उस वक्त बोलते हैं सच जब अमेरिका बादर से हिदायत आती है डॉलरमेंट के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाइपलाइन का मुआहदा हो गया था ना ईरान से, सब ने बयान दी ये बड़ा अच्छी बात है, क्या बात है, पाइपलाइन ये हो गया ना, हम निकल आएंगे, हमारे जिंदा हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ये लोग चुप हो गए। अगली बात आ गई, अपनी क्यों नहीं पैदा करते, वही लोग जो कह रहे थे ना, अब मुआहदा पीछे जा रहा है, हिदायत ये हिदायत बदल अच्छे लोग हैं। अच्छा, दो चीज़ें मैं शेयर करनी चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो ये है कि मेरा एक कज़न है, डॉक्टरेट किया हुआ है, PhD है, प्रोफेसर है अमेरिका में, और ये रोड्स के ऊपर एक्सपर्ट है।
उसने कहा कि मैं जोर लगा बैठा हूँ यहाँ अमेरिका में, वहाँ पे कंक्रीट से सड़क बनती है जी, और कंक्रीट जो है सीमेंट वाला जो है, हाँ जी, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कई गुना एक्सपेंसिव है आम ये जो हमारे यहाँ सड़क बनती है इससे। तो उसने कहा कि मैंने उनको बड़ा कोशिश की कि वो इस तरफ आएँ, क्योंकि उनकी भी इकॉनमी इस वक्त मुश्किल में है, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो उसने कहा कि वहाँ का जो कैपिटलिस्ट है, जो ये सीमेंट बनाने वाले हैं, वो इस कदर मजबूत हैं और उनकी सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में इतनी मजबूत लॉबी है कि वो कई गुना महंगी सड़क जो है वो उस प्रपोजल को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पास किए जा बेबस है पास किए जा रही है। कितनी आपने अच्छी बात की है। इसको अब बुखारी साहब, अब इस बात को हम अगर समझ लें ना, स्कूलिए को, जी हाँ, कि अब स्टील मिल आपकी प्राइवेटाइज होगी ही होगी, अब रेलवे प्राइवेट हाथों में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लॉबी इतनी मजबूत है। पहले चीजें खराब होती हैं रियासत की। अब मेरी एक बात सुने, आप बन गए हैं बादशाह, वजीर आजम, और आप कहें कि इस मुल्क के पास ये अखबार का जो दफ्तर है ना, रोजनामा जंग मिसाल के, ये चल नहीं पा रहा, पाकिस्तान इसको चला नहीं रहा, ये ऐसे लोगों के हाथों में चलना चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल हो जाए, ये चल जाए। और आप वजीर आजम और आप कह रहे हैं कि ये मेरे मुल्क, मेरे क़यादत के बावजूद ये नहीं चलता, और आप मुल्क चलाने आ गए। हाय हाय, ना दिन दिन ना दिन दिन, आंसू हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाते कि आप रेलवे कह रही हैं नहीं चल सकती हुकूमती ढांचे से, मशीनरी से, लेकिन मुल्क चल जाएगा क्योंकि मैं लीडर। भाई आप वजीर आजम में, तो आप तो ना कहो यार, फिर चले जाओ छोड़ के, क्योंकि एक रेलवे नहीं चल सकता तो मुल्क कैसे चलाएंगे आप? टाइगर एशियन, मुल्क उतारो कर्ज संभालो, फिर तुम मुल्क को बड़ी खूबसूरत बात, मुल्क उतारो कर्ज संभालो। आज तक जितनी प्राइवेटाइजेशन हुई है उसका कोई एक बेनिफिट या एक बेनिफिशियरी अवाम में से दिखा दें आप, कोई तो नहीं, हम कहेंगे जी प्राइवेटाइजेशन ठीक है। हस्बैंड PTCL प्राइवेटाइज हुआ, वो प्रॉफिट में था, आपने उसके असासों से भी कम कीमत में उसको बेच दिया। 22 अरब रुपया उसका प्रॉफिट था उस साल में, और इंटरेस्टिंगली 100 अरब रुपया उसको लोन लेके पहली किस्त दी है उन्होंने। अब ये इस प्राइवेटाइजेशन को आप देखें, ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि लोन लेके तो आप और मैं भी खरीद सकते थे। जी हाँ, अगर बैंक्स ने लोन नहीं देने थे तो फिर मैं और आप भी खरीद सकते। अगली बात देखें जी, PTCL के एम्प्लॉयज भी खरीद सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की बात करें ना मरियाम साहब, रेलवे के एम्प्लॉयज़, PTCL के, अब कई महकमों की बातें आ रही हैं कि PHA फलां प्राइवेट कंपनी, ये अगर दे देते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे जो जॉब? PHA के तो मैं भी हाथ में, माफ करें, वो पहले कौन क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मेरी बात सुने, वो इस वक्त क्या नाम है आपके जो अफसर हैं साहब? नहीं, पहले मुझे बताएं ना, उनकी साइड क्यों लेते हैं? नहीं देखिए ना, ये अब इनका महकमा है ना, वो अफसर जो है ना, जो इनके लगे हुए हैं, खौफनाक आदमी है उनका, मियाँ वो हमजा शहबाज जी बिल्कुल, रमजान में रिश्वत मांगने आते हैं। PHA मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने एक दौर में, एक गलती जिंदगी से में इंसान से होती हैं, और मेरे से भी एक हुई कि मैंने एक ऐसा काम करने की कोशिश की जिसका मुझे पता नहीं। एडवर्टाइजिंग नहीं, एडवर्टाइजिंग तो मेरा अपना प्रोफेशन है। रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश कर, रेस्टोरेंट बनाया तो रमज़ान से 1 महीना पहले बनाया, तो वो रमज़ान में एक PHA का बंदा आ गया, उसने कहा जी मैं रोज़े में हूँ तो इसके ये आपको पैसे देने पड़ेंगे मेरे रोजे की मुताबिक। नहीं, रोजे के मुताबिक ये पुरानी बात है। मैं रोजे में हूँ तो मैं रोजे के बाद आऊँगा तो 10,000 रुपया आपको देना होगा, आपका बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड तो, वरना तो आपका चालान भी होगा और आप पे जुर्माना भी होगा। अब ये PHA, ये पहले इनका इनकार सुन लें जरा, डिफेंड सुन लें। आपकी बात, सिर्फ आपकी बात की हद तक डिफेंड करने, बकायदा एक जज साहब है, मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, जितने चालान होते हैं ना जी, उनके पास जाते हैं। ये जो रेस्टोरेंट या किसी ने इंक्रोचमेंट की या बोर्ड गलत लगाया या कोई ऐसा है,
तो चलान इंस्पेक्टर बने। हाँ, इंस्पेक्टर अपने तौर पे मेरी बात सुने, मैं आपकी वजह से पूरा मेरी बात सुने बुखारी साहब, मैं हूँ सर्जन PHA का, आपको पता है। लशारी साहब के दौर से लेके मैंने लशारी साहब मुझे एक दफा कहने लगे कि बरियाम यार ये तो बताओ कि क्या है, कोई चैलेंज बताओ कोई। मैंने कहा मेरी बात सुने, कोई अच्छी बात एक हो तो मैं कोई बुरी बताऊं। अरे सारे आपके शबीर भट्टी साहब सारे वो तो प्यारे हैं। शबीर भट्टी का नाम अब जान जो अब मौजूदा PHA वाला है ना डायरेक्टर, इससे नहीं आता मुझे इसका मैं सारी बातें फिर आज पर मुंह से ना निकलवाएं आपकी नौकरी का मसले भाई। नाजरीन प्रोग्राम